अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब अल्लाह राज़ी होता है तो इंसान के जिस्म में 4 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। जब आपके जिस्म में ये 4 निशानियां ज़ाहिर होने लगें तो समझ जाना कि अल्लाह आपसे राज़ी है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, तकिया रखकर सोने वाले एक गलती ना करें। इस एक गलती को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो तकिया रखकर सोते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि जन्नती मर्द की 3 निशानियाँ, वो कौन से मर्द हैं, वो कौन से शौहर हैं जो जन्नती होते हैं। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुख्तलिफ मुताल्लों के निचोड़ से उलमाओं ने अल्लाह के राज़ी होने की जो निशानियां बतलाई हैं वो कुछ इस तरह हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी निशानी को अल्लाह पाक ने खुद बयान किया है। नंबर 1, अल्लाह की इताअत में लुत्फ़। एक मरतबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं? आप तो कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो आप अल्लाह पाक से पूछिएगा। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, मेरी कौम पूछती है कि कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं। तो अल्लाह पाक ने क्या खूब फरमाया कि जब तुम ये चाहो कि मैं अपने बंदे को अपनी इताअत और बंदगी के लिए हम आमादा कर रहा हूँ और उससे गुनाह से दूर रख रहा हूँ, तो यही मेरे उससे खुश और राज़ी होने की निशानी है। कितना बड़ा आसान तरीका है ये मालूम करने का कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं। इसी तरह नंबर 2 है कि बंदे का कज़ा और क़दरे इलाही पर राज़ी रहना। हदीस की रोशनी में किसी बंदे का अपने परवरदिगार की कज़ा और कदर और फ़ैसलों पर राज़ी रहना और उसके किसी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़ हर्फ़ शिकायत ज़बान पर ना लाना, ये इसकी दलील है कि अल्लाह पाक उस बंदे से खुश है। चुनांचे हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि अपने बंदे से अल्लाह की रज़ा की अलामत ये है कि वो अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी और तस्लीम रहे, चाहे वो फ़ैसला उसके फ़ायदे में हो या नुकसान में। नंबर 3, मसाकीन की मोहब्बत। एक रिवायत में ये मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, अपने बंदे से तेरे खुश रहने की क्या निशानियाँ हैं? तो अल्लाह पाक ने उन पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, जब तुम अपने दिल में मसाकीन की मोहब्बत और ज़ालिमीन से नफ़रत को महसूस करो तो समझ लेना कि मैं राज़ी हूँ। नंबर 4, परेशानी और बीमारी की सूरत में अगर अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश या इनाम हो तो उसे कोई कैसे पहचाना जाएगा? मसलन एक आदमी पर बीमारी या मुसीबत और परेशानी आ गई है, तो वो परेशानी और बीमारी सज़ा भी हो सकती है और आजमाइश भी हो सकती है और वो इनाम भी हो सकती है। अगर बीमारी या परेशानी में उसको तकलीफ़ हो रही है और इस हालत में वो अल्लाह पाक से शिकायत कर रहा है, तो ये बीमारी और परेशानी एक सज़ा के तौर पर मानी जाएगी। और अगर वो परेशानी और बीमारी में अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह से रुजू कर रहा है, तो ये आई हुई मुसीबत, परेशानी और बीमारी उसके लिए इनाम होगी। तो दोस्तों, ये अल्लाह के राज़ी होने की 4 निशानियाँ थीं। अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, तकिया लगाकर सोने वाले ये एक गलती ना करें, उन लोगों को एक गलती नहीं करनी चाहिए। एक मरतबा हज़रत इमाम अली रास्ते से गुज़र रहे थे कि इतने में आपने देखा एक शख्स अपने सोने वाले तकिए पर बैठा हुआ था। इतना देखकर हज़रत अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, जिस तकिए पर सर रखकर तुम सोते हो उस तकिए पर कभी बैठा ना करो,
क्योंकि इससे इंसान के जिस्म में बीमारियां और थकावट कायम रहती है और यूं इंसान नींद से बेदार होने के बाद भी थका थका सा रहता है। याद रखना, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखे तो किसी दूसरे के तकिए पर भी सर रखकर सोया ना करो, और जिस तकिए पर सर रखकर तुम सोया करते हो तो उसको ना ही पैरों के नीचे रखा करो और ना ही उस पर बैठा करो, क्योंकि इससे इंसान इल्हाम से दूर होता है और रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार बनता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जन्नती मर्द की 3 निशानियाँ। शादीशुदा मर्द हजरात इस फरमान को आखिर तक ज़रूर सुने। फितरी एतबार से जहाँ औरतों की कई किस्में होती हैं, वहाँ मर्दों में भी कई जहन के लोग पाए जाते हैं। अब लड़की को पसंद करने का मामला ही देख लीजिए, तो इसमें भी सभी मर्दों का अंदाज़ अलग अलग होता है। एक मर्द तो ऐसा होता है जो लड़की को सिर्फ दीनदारी की वजह से ही पसंद करता है, और एक ऐसा भी होता है जिसको इसकी दीनदारी के अलावा बाकी सभी खूबियों से प्यार होता है। मिसाल के तौर पर लड़की की शक्ल सूरत, इसका ख़ानदान, पैसा वगैरह। अब जाहिर सी बात है कि जो मर्द लड़की को दीनदारी की बुनियाद पर पसंद करता है वो वाकई में इन मर्दों से बहुत ज़्यादा बेहतर है जो शक्ल सूरत, पैसा और ख़ानदान देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दो, बल्कि अपनी तरतीब को सीधा करो, तभी तुम एक अच्छे और अक्लमंद मर्द कहलाओगे, जिससे दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी फ़ायदा होगा। पहले लड़की का दीन देखो, फिर उसकी शक्ल सूरत, फिर ख़ानदान और सबसे आखिर में इसकी दौलत। बुज़ुर्गों से इस बात को सुना गया है कि जो कोई लड़की को इस तरतीब से पसंद करे वो एक कामयाब और अक्लमंद मर्द है। ये बात भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि जो कम अक्ल लड़के स्टेटस के पीछे भागते हैं कि मेरा होने वाला ससुर फला जगह पर कमिश्नर है, मेरा होने वाला साला बहुत ऊंची पोस्ट पर है, तो वो बेचारे शादी के बाद सारी ज़िंदगी गुलामी ही करते दिखाई देते हैं। जो मर्द औरत का सिर्फ हुस्न देखकर उससे शादी करता है और कुछ भी नहीं देखता, तो अल्लाह इस औरत को मर्द के नज़दीक शादी के कुछ ही अरसे बाद इसी की नज़रों में गिरा देता है। यहाँ तक कि इसे अपनी बीवी से ज़्यादा बदसूरत कोई नहीं लगता। लेकिन अगर लड़की में दीनदारी हो तो मेरी बोली गई सारी बात गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि औरत का दीनदार होना पूरे घर को संभाल देता है। अब अगर दीनदार औरतों का पैसा देखोगे तब भी गरीब ना होगे, ऐसी औरतों का अगर ख़ानदान देखोगे तब भी ग़ुलाम ना बनोगे, और अगर शक्ल देखोगे तब भी देख देख कर दिल ना भरेगा, क्योंकि अच्छी सीरत एक आम से चेहरे को भी खूबसूरत बना देती है। और यही है एक अक्लमंद और कामयाब मर्द का राज। अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा कामिल और मुकम्मल और ख़ूबसूरत बनाकर भेजा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुस्ने सीरत और हुस्ने सूरत दोनों में आला दर्जे पर फाइज हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी अमाल, आपका लिबास, आपकी ज़ेब ज़ीनत, तहारत वगैरह हर चीज़ कमाल के दर्जे पर है। दुनिया में एक जन्नती मर्द की सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि वो अपने हर मामले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला हो। अल्लाह ने औरत को मर्द के मुकाबले में नाजुक बनाया है, तो गालिब गुमान है कि औरत अगर घर के मामलात में छोटी मोटी गलतियां करे, जैसे खाने में कभी नमक कम कर दे, कभी ज़्यादा कर दे, या फिर आपके पैसे जेब में ही रह जाएं और बिना चेक किए ही ऐसे ही वॉशिंग मशीन में धो दे, या फिर आपके कपड़े प्रेस करते वक्त थोड़े बहुत जला दे या फिर प्रेस करना ही भूल जाए। एक अच्छे मर्द के अखलाक का पता ही उस वक्त चलता है जब ऐसे मौके हों और मर्द बर्दाश्त कर जाए। हदीस का महफूम है कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे हैं, अगर किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाज़त ना मिले, अगर कहीं रिश्ता करना चाहें तो कोई उनसे रिश्ता करने के लिए राज़ी ना हो, अगर कहीं पर कोई सिफारिश करना चाहें तो कोई उनकी सिफारिश को ना सुने,
लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका वो मकाम है कि अगर भूले से किसी बात पर कसम खा बैठें तो अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है। और यही है वो मर्द जो अपनी नज़र की हिफाजत करता है, किसी गैर औरत पर गंदी निगाह से नज़र नहीं डालता।